प्लिंथ बीम का जो आपने लेवल रखा था, घर के अंदर की मट्टी की भराई उससे थल्लों जी सेम है ना, क्योंकि जी कंक्रीट है ना, आपको था कि कॉलम किधर किधर देना है कंक्रीट बीम पूरे पूरे पाए हुए ने। अच्छा, मतलब टाई बीम हर सारे कार इको तरतीब नाल ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਜਬਰਾ। बुनियादों में आप कितना गहरा गए हैं और बुनियादों में आपने कितने रद्दे लगाए? चलो एक तो ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा करक हो गया, ठीक है, उस तो बाद तुसी खुद करवा लो। साथ वाले घर के साथ मिलती है, उधर तो आप उस तरफ तो नहीं जा सकते, तो उधर आपने एल शेप्ड बनाया, क्या किया बुनियाद में? अच्छा जी, ये आपने बनवाया है, ये हम पहले तो छत में से अक्सर लोगों के नीचे वाली छतों में पानी आ जाता है, सेम आ जाती है, उसकी रोकथाम के लिए आपने कुछ किया है इंतजाम? शुरू में आपने कोई नक्शा बनवाया था या बस आपके अपने जहन में था कि इधर इधर मैंने ऐसे ऐसे करवाना है, या इंजीनियर से नक्शा बनवाया था कुछ शुरू नहीं में? जी, ये मैं खुद ही आप ही बनाया है नक्शा, जेड़ा इंदा फाइनल है ना नक्शा है, एडी तरतीब नहीं होंदी। ए जेड़ा जी बनया ने आम ही चल रहा जी, पीछे दो बाथ बना दियो जी, ठीक है, उस तो अगे कमरे कर दियो, बाथ टैच आ गए, अगे टीवी लॉन आ गया, साइड ते जी तुसी उनदी ओपन किचन कर दियो या सैपरेट कर दियो, अगे फिर गिराज आ गया, नाल बैठक आ गई, वो ही है जिस तरह तुसी पीछे कमरे सारे कार इको तरतीब नाल बने नाल ही होंदा है, और इंदा की नक्शे दे विच ये किहड़ा कोई हाल जबरा दे सवाल हैं, इन्हां नूं इदां कर दियो ते इदां कर दियो। पर आप आपने अपनी मर्जी से ये सारी डायमेंशंस? हाँ जी, आप ए जी मैं अपनी मर्जी ने सारा कुछ किया है। तो आपको था कि कॉलम किधर किधर देना है कंक्रीट का? हाँ जी, किधर किधर दिया? कॉलम दीवारों में दिया है, हर कोने में कॉलम दिया है, कोने में कॉलम, ठीक है। ये भी मैनू पता सी कि इस कॉलम के थले जाली कितनी होनी है, हाँ ठीक है, वो थले जालियां पाइया ने, सारा नीयां दे विच जाल पाया है, फिर प्लंथ बीम पाए ने, प्लिंथ बीम ठीक हो गया। जिते साडा डैम्प हुंदा है इस दे उपर दरवाजे आ जाते हैं 7 फुट ते फिर सारे बीम फेरे ने, ठीक है, तो यह तो सारा पता है, ठीक है। हुण तुसीं पुछो कि समुंदर दे विच होटल किस तरह बना देंदे ने, समुंदर दे विच जिथे पानी चलदा होवे उत्थे जमीन पक्की होंदी थल्ले, जिहड़ी पोली जमीन होंदी है ना वो पानी उन्होंने लोड़ दिंदा है, ठीक है। तो समुंदर होटल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, समुंदर जिहड़ा होटल होंदा है ना वो थल्ले नहीं जांदा, वो पक्की जमीन होंदी है, एन तुसीं बोरा करदे हो ना ते थल्लेों पत्तन हुंदे ने, पक्की जमीन होंदी है, उहनूं कट के थल्ले बोर होई जांदी है। ते खवारे सोचदे ने लोकी समुंदर दे विच ये बड़ी काटागरी है कि पानी होटल बनिया होया, ते पानी ते जमीन पोली नहीं होंदी, क्योंकि जिहड़ी पोली जमीन होवे वो पानी खोर देंदा है, थल्ले पक्की जमीन होंदी। तो प्लिंथ बीम का जो आपने लेवल रखा था, घर के अंदर की मट्टी की भराई उससे नीचे थी ऊपर थी? नीचे थी। नीचे थी ना, अगर ऊपर हो तो फिर दीवारों में सेम आ जाती है। जेडे प्लंथ बीम होंदे ना आखिरी असी पाउने हैं 9 इंची बीम, ठीक है, ये सेम वास्ते ही होंदा है, हाँ मजबूती भी होंदी ते थल्लों जेडी सेम है ना, क्योंकि जेडी कंक्रीट है ना ये पानी नहीं पींदी, तुसीं आ पक्कियां ते वेख लो, थोड़ी जी बारिश होवे ते कितना चिक्कड़ जिहा बन जांदा है जमीन ते, कंक्रीट पानी नहीं पींदी, इसे तो जेड़ा थल्ले वो होंदी है ना सेम वगैरह वो कंक्रीट उत्ते नहीं आवन दिंदी। तो डीपीसी तो नहीं डाली होगी आपने? प्लिंथ बीम जो डाल दिया अगर मट्टी के लेवल से ऊपर है जब वो, उसके पास तो डीपीसी नहीं डाली होगी आपने? नहीं, प्लंथ बीम दे उत्ते ते नहीं ना मिट्टी होंदी, हाँ जी, उनदे उत्ते नहीं होंदी डीपीसी भी। ओके, तो और ये जो लिंटल बीम होती है ये पूरे घर में डाली है, दरवाजों से आगे आगे तक? पूरे घर में। पूरे घर में? हाँ, पूरे घर आपने पूरे घर में जबरदस्त। ए बीम देख रहे पूरा जा रहा है, अच्छा, ठीक है, ए बीम उत्ते सी ना, हाँ। ये पूरा जा रहा है, वो थल्ले सी, लेकिन वो भी पूरा जा रहा है, सही। बीम पूरे पाए हुए ने। अच्छा, मतलब टाई बीम हर बीम दा हर उनदे विच इस तरह कनेक्ट है। अच्छा, कनेक्ट आपने हाँ किया जी, हुआ है, सही। हाँ जी। ज़ाहिर आप पहले से घर बनाते आ रहे हैं, फैसलाबाद में भी हाँ जी, आपने घर बनाया हाँ तो जी, आपको पहले से हाँ जी, इत्थे तो पहला घर है, हाँ लेकिन पता सारे ही है जी, काम कोई मुश्किल नहीं है, हाँ। कोई भी काम है तुसी थोड़ा जा वो तकरीबन मैं ना कि तुसी जेन ला के ना 10 दिन नहीं इंदा थोड़ी जी मालूमात ले लो तो पता चल जाएगा। सही। तुसी जी ये मैनू दसो तुसी घरां च ही रहिंदे हो, कित्थे रहिंदे हो? हाँ। तो जदन कमरे सौंदे हो तो हिसाब ला लिया ना भी यह दीवार किस तरह बनी है, यह विंडो के उत्ते किस तरह काली है, इहदे उत्ते कोई बीम पाया की पाया, तो जदन तुसी मकान बनाते हो ठेकेदार बना रहे हो उदन भी तो तुसी सारा वेख ही रहे हो, एक तुसी बना लिया, चलो एक तो तुहाडा बेड़ा करक हो गया, ठीक है, उस तो बाद तुसी खुद करवा लो। जी जी, बिल्कुल सही बात। बुनियादों में आप कितना गहरा गए हैं और बुनियादों में आपने कितने रद्दे लगाए हैं, बुनियादों में क्या किया है? सब तो पहले जी जी बुनियाद इन्हों की खटाई की है, उस तो बाद जितनी है बुनियाद टोटल है इनके जाल बजिया गया सरिये का, उनके उत्ते कंक्रीट कर दी है,
ਮਿਚਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੁਣਾਈ ਲਾਈਏ। ਚੁਣਾਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ 18 ਦਾ ਲਾਇਆ 18 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 3-4 ਵਾਰ 13 ਦਾ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 9 ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇੋਂ ਸਰੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ। ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਲਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जो साइड दूसरे साथ वाले घर के साथ मिलती है उधर तो आप उस तरफ तो नहीं जा सकते, तो उधर आपने एल शेप्ड बनाया, क्या किया बुनियाद में? ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ मतलब ਕੁਝ L- ਕਰਨਾ L ਕੀਤਾ ना? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ करना है। बीच में टी बनाया और जिधर जिधर साथ वाले प्लॉट्स हैं उधर आपने एल किया। हाँ अपनी अपने प्लॉट में सिर्फ आप लेके आए, ਹਾਂਜੀ इसी तरह किया। ਹਾਂਜੀ अच्छा, जबरदस्त। तो अभी हम घर दिखाते हैं कि कितना कंप्लीट हो चुका है। चलें अब हम घर देखते हैं कि किस स्टेज तक बन चुका है, कैसा बना है। आ जाए। अच्छा जी, ये आपने बनवाया है, ये हम पहले बाहर हैं खड़े हुए और ये मेन गेट है। मेन गेट आपने अभी लगवाया है? ਹਾਂਜੀ ये कितने में बना आपका? 88,000 में 88,000 में, ठीक है। लोहे का, लोहे और फाइबर ग्लास नहीं, टोटल लोहा है ये। अच्छा, 88,000 में। अभी इसकी फिनिश इंक्लूडेड नहीं है 88,000 में? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ 88,000 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੇ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। रंग नहीं included ਹਾਂ है? ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। रंग ਹਾਂਜੀ और ਰੰਗ लगेंगे पैसे? ਹਾਂਜੀ सही है, चलें आ जाए अंदर। दोस्तों ये हम आपको मेन गेट से गराज में लेके आए हैं और यहाँ पर देखें इन्होंने सीढ़ियों का ये पैटर्न बनाया, मतलब सेपरेट सीढ़ियाँ होंगी ऊपर जाने के लिए। आपने सिंगल स्टोरी बनाया ना? ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰ। ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ जी जी। ਇਹਨੂੰ ਗਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, गली है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ। सही। पानी की टंकी है। किधर है? ਇਹ अच्छा, वो इधर बनाई है। सही, तो हमें अंदर लेके चलें। पक्की होगी है टाइल? ठीक है। ये देखिए प्लिंथ बीम इन्होंने काफ़ी ऊंची रखी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि गराज और अंदर के लेवल में कितना डिफरेंस है। ये इन्होंने टाइल्स लगवाई हैं। ये लगवानी तो ठेकेदार को चाहिए थी लेकिन उन्होंने खुद लगवाई हैं। साथ हाँ साथ जी। आप बताते जाए। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ये अभी देखें प्लस्तर हुआ है और ये इन्होंने बनाई है डिज़ाइन। ਹਾਂਜੀ इसको निशा बोलते हैं। नीचा ਹਾਂਜੀ निशा पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ਹਾਂਜੀ प्लास्टर पेरिस। चले, ये था ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, ये अलमारी। ਇਹ ਜੀ ਅਨਮਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। अच्छा, ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ मतलब हूँ मुतमईन हो, सही डिज़ाइन बढ़िया। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ। माशाल्लाह बड़ी सोहनी लग रही है। ਹਾਂਜੀ इधर कमरे, ਇਹ ਜੀ ਕਿਚਨ ਹੈ। ये किचन। ਆ ਜੀ अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त। उधर भी व्यू है, बीच में भी आपने। अच्छा, मतलब किचन से मास्टर बेडरूम में भी देख सकते हैं, उधर से इधर भी नजर आएगा। ਕਰਾਸਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਕਰਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ। ज़बरदस्त। रोशनी भी आएगी, हवा भी आएगी। रोशनी भी आएगी, हवा भी आएगी। ये बात अच्छी है, वरना आमतौर पे लोग किचन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये वाली स्पेस नहीं देते बीच में जो आपने दी हुई है। और ये देखें आप, ये इनके किचन के कैबिनेट्स और हुड। ठीक है, चलें जी। अच्छा, ये है इनका रूम, मास्टर बेडरूम, और ये इन्होंने अलमारियां बनवाई हैं। ये उसी डिज़ाइन में है जिस डिज़ाइन में आपने टीवी लाउंज की बनवाई है। नहीं ये और डिजाइन है। देखने में तो वही लग रहा है डिज़ाइन। हाँ नहीं नहीं ये तो कपड़िਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। जी जी ठीक है। ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗਰ ਹੈ जी। हाँ हाँ, उस हिसाब से तो डिज़ाइन स्ट्रक्चर मेरा मतलब था कि ये वाला डिज़ाइन आपने हाँ वही जी चुना है। हाँ कलर एक ही है, कलर एक ही। सीट भी एक है, हाँ, कलर भी एक है, सीट निशानी लगी। अच्छा, ये बैक साइड है, मास्टर बेडरूम से बैक साइड पे आते हैं तो ये इन्होंने बनाया हुआ है लॉन्ड्री एरिया और ऊपर ओपन टू स्काई है। ये वॉशरूम है। वॉशरूम के टाइल का डिज़ाइन आपने खुद पसंद किया? हाँ जी खुद पसंद किया। सही। ऊपर तक नहीं किया, नहीं ऊपर पेंट आप करेंगे। हाँ जी रोशनदान यहाँ पे रखा है। तो सीटें दोनों आपने ये इंडियन सीट्स लगाई हैं दोनों बाथरूमों में? हाँ जी
दोनों में? हाँ जी। वैसे ये होता है कि आमतौर पे ये होता है कि जैसे आपने बेचना हो ना एक घर, हाँ जी इंग्लिश सीट होती है। एक इंग्लिश अगर लगवा ले घर में, बुजुर्ग वगैरह भी होता है। ਉਹ ਜੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। अच्छा, टोटल 3 बाथरूम? हाँ जी टोटल, हाँ जी टोटल 3 बाथरूम। सही है। अभी इधर से हम इस बेडरूम से साथ वाले बेडरूम में चलते हैं। आप साथ में टाइल वर्क भी देखें कि ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है। टाइलें बड़ी प्यारी आपने सिलेक्ट की है। टाइलों से मुतमईन है? हाँ जी टाइलों से मुतमईन है? जी अच्छी लग रही है, वाइट और ये खुला खुला लगता ਇਹ है। कंट्रास्ट में खुद ही किया है जी। हाँ, मैंने देखा जितना सफेद रंग का इस्तेमाल हो ना, घर ज्यादा खुला लगता है। हाँ जी हाँ खासतौर पे जी अगर रकबा कम हो। हाँ जी ऐसे तरह ही है जी, ऐसे तरह। ये साथ वाले कमरे की अलमारी है और ये एक और बाथरूम है। इसमें आपने ग्रे कॉम्बिनेशन दिया है। हाँ जी हर कोने में आपने कॉलम दिया है। हाँ जी हर कोने। लेकिन ये कालम है साढ़े ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ जी ਇਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी जी। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਐ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ फैसलाबाद ਦੇ 4 घर बना लेता अच्छे टाउन में। ठीक है, इतने ही खर्चे में? हाँ इतने खर्चे में। उधर कॉलम नहीं डालते लोग? नहीं, उधर खाली ईंटों का बनता है? हाँ जी डबल स्टोरी भी ईंटों का खाली? हाँ जी डबल स्टोरी। कोने में भी कॉलम? नहीं कालम नहीं। और बीम बीम भी नहीं डालते? नहीं ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪਲੰਥ ਪੀਮ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲਮ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਤਲਾ ਸਰੀਆ ਬਚਣਾ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਛੱਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਚੁਣਾਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। फैसलाबाद ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਟ ਬਹੁਤ ਪਾਇਦਾਰ ਹੈ। तो ईंट किस हिसाब से मिलती है उथे? क्या रेट है? ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9000 ਤੱਕ ਹੈ। वो भी सस्ती है? ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 14000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਤੱਕ ਹੈ। हाँ, अच्छी ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ 11 ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। हाँ ਸ਼ੋਇਦੀ आपने किस हिसाब से ली यहाँ पे? ये किस रेट पे? ਇਹ 13000 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। 13,000 रुपए पर? ਹਾਂਜੀ ਇੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ 13,000 दी 1,000 ही? 1000। अच्छा, आए ऊपर। ये बाहर का बाथरूम है जिसमें इंग्लिश सीट लगेगी। इधर आप मार्बल लगवाएंगे सीढ़ियों पे? हाँ जी मार्बल लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इनका आपकी खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40 लाख आई है ना सिंगल स्टोरी में? हाँ जी बहुत ज्यादा है। काम जी जितना ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये ओपन एरिया है। हाँ जी इधर आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ लगवाएंगे? हाँ जी जाली लगाएंगे। जाली लगाएं इधर भी और उधर भी? हाँ जी अच्छा, तो छत में से अक्सर लोगों के नीचे वाली छतों में पानी आ जाता है, सेम आ जाती है, उसके हाँ। रोकथाम के लिए आपने कुछ किया है इंतजाम? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਕ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ कराओगे ਦਿੰਦੀ। लोग? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪੋਲੋਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 0 ਦੀ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 4 ਨੰਬਰ। अच्छा, 4 नंबर चिप। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕਸਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਸਾਈ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਗਿਰਮਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਡ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਸਾਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। मतलब सही कूटा हुआ हो। हाँ हाँ जी
तो अभी ये सारे, अभी तो खाली लेंटर पड़ा हुआ है ना? हाँ जी, इस पे आपने लुक भी डलवानी है, उसके हाँ ऊपर जी। ये पॉलिटेक्स जो आप कह रहे हैं हाँ जी, वो आप करवाएंगे? हाँ जी करवाएंगे। सही। लेकिन एजेंट जी इस तरह ही छाते हैं चू पानी थले नहीं जाता। अगर ये सारी चीजें करवा ले तो हाँ जी, ठीक है। फ्रंट पे क्या आप ग्रिल लगवाएंगे? हाँ जी ग्रिल लगाएंगे। अच्छा, आजकल लोगों में ज़्यादा ये भी ट्रेंड चल रहा है, एल्यूमिनियम की खिड़कियां दरवाजे बनवाते हैं, यूपीवीसी के बनवाते हैं, तो आपने स्टील की बनवाए, क्या खर्चा उसमें कम आता है या देखने में आप क्या? नहीं एलमूनीयम तो अच्छी चीज़ है ना, खिड़कियां जितनियां भी घर च लगदियां ना एलमूनीयम दी होंदियां ने, मैं भी वही लवाउणियां ने। लेकिन बाहर ਜਿਹੜੀ ग्रिल है वो स्टील दी अच्छी लगदी। हाँ जी, और ते नाल गेट भी। हाँ जी गेट, हाँ जी फैसलाबाद के हैं? जी, सही। फैसलाबाद। तो इधर अपना घर आप पहली दफा हाँ बनवा जी रहे हैं। पहली दफ़ा जी। तो अगर कोई आपसे घर बनवाना चाहे तो वो भी आप बना के देते हैं लोगों को? नहीं जी मैं तो घर नहीं बना के देंदा जी। अच्छा। हाँ जी, मैं भी फिर उन्होंने ठेकेदार शामिल हो गया जी। हाँ सही। ये नहीं। आपका अपना है इसलिए बना रहे हैं। हाँ जी, सही। अपना बना रहे हैं। मैंने कहा कि बना के देते हैं, आप चाहते हैं लोगों को बना के देना, तो आपका नंबर बता दूं ताकि लोग अगर आपको कांटेक्ट करें घर बनाने। नहीं जी मेरे को इन्ना टाइम ही नहीं है जी। हाँ जी, मैं ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। तो सिंगल स्टोरी का ही प्रोग्राम है या आगे जाके इसको डबल भी करेंगे? हाँ जी ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, बाद में डबल। ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। सही सही। तो बाहर पेंट क्या ग्राफी पेंट करवाने का इरादा है या वेदर शील्ड क्या करवाएंगे बाहर घर के, या टाइल लगवाएंगे? टाइल लगवाएंगे। टाइल टाइल अच्छी लगती है हाँ टाइल पूरे अच्छी। फेस पे? हाँ पूरे फेस पे। टाइल तो इतनी नहीं आनी, ਅੱਗੇ ਤੇ ਓਪਨ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਥੱਲੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਲ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਓਪਨ ਹੈਗੀ। और मैं बिलाल जफर शो से आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है भाई जी, आपका भी शुक्रिया भाई, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਲਮ ਵਿੱਚ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा हुआ होगा कि ठेकेदार आपको सिलेक्ट करना चाहिए या आपको मेसन और मज़दूर से खुद बनवाना चाहिए घर। दूसरी ये बात कि आपको पेमेंट किस हिसाब से रिलीज़ करनी चाहिए, और तीसरी ये बात कि घर बनाना आसान है या मुश्किल है। काफ़ी डिटेल में भाई साहब ने आपको बताया और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों क्या आपने भी कोई घर बनवाया, आपका कैसा तजर्बा रहा? अगर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे और चाहते हैं कि हम आपका आकर इंटरव्यू करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।